वास्तु दोष दूर करने के उपाय। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वही आपके घर का ढलान पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तर की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होना चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती है। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत अच्छा है, खिड़की भी रख सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम दिशा। आपका रसोई घर या टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए? रसोई घर और टॉयलेट पास पास ना हो, इसका भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो मेरे चैनल सनातन काव्य वॉइस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाज़ा होना चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है और अति उत्तम। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा, इसे घर का अग्निकोण कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा को नेतृत्व दिशा कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की, दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीन आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप चाहकर भी पैसों की बचत नहीं कर पाएंगे। घर में बरकत नहीं होगी और न ही आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि किन कारणों से घर में वास्तु दोष होते हैं, ताकि आप भी समय रहते इन्हें दूर कर ले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घरों में पैसों की तंगी लगातार बनी ही रहती है। पति पत्नी दोनों मिलकर कमाते हैं, उसके बाद भी घर में आर्थिक तंगी खत्म होने का नाम नहीं लेती। फालतू चीज़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं और आप चाहकर भी पैसों की बचत जरा भी नहीं कर पाते हैं। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार आपके घर में मौजूद वास्तु दोष आर्थिक तंगी की वजह हो सकते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ वास्तु दोष बताने जा रहे हैं ताकि आप भी इन्हें चेक करके दूर कर सके। बेडरूम में बिस्तर के सामने आईना होना बहुत ही गलत माना जाता है। यह वास्तु दोष होने की एक बड़ी वजह है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो इसे अभी बदल दें। ऐसे घरों में अक्सर पति और पत्नी में झगड़ा होता है और सुख शांति का अभाव बना रहता है। भूलकर भी बिस्तर के सामने आईना न लगा, इसे हटा पाना संभव न हो तो ढक दे। अगर आपके घर में किचन में एक ही दिशा में गैस, स्टोव और पानी का स्रोत है तो यह भी एक बड़ा वास्तु दोष है। इसे तुरंत सही कर ले। रसोई में गैस स्टोव को दक्षिण दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में रखने से आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं और पैसों की कमी नहीं होती। अगर आपके घर में खिड़की, दरवाजे टूटे हैं या फिर उनमें आवाज़ आती है तो यह एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। टूट फूट की मरम्मत करवा ले। खिड़की, दरवाजों से किसी प्रकार की आवाज़ आने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए समय समय पर इनके कब्जों में तेल डालते रहे ताकि आवाज़ न आए। अगर आपके घर के मध्य भाग यानी कि बीचों बीच में कोई भारी सामान रखा है
तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा होने पर परिवार के मुखिया पर कर्ज का बोझ बना रहता है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। भूलकर भी घर के बीच में कोई भारी सामान न रखें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बाधित करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए मुख्य द्वार का साफ सुथरा और व्यवस्थित होना बेहद जरूरी माना जाता है। ध्यान दें कि मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई बड़ा पेड़ या फिर कोई बड़ा खंभा या फिर कोई अन्य प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए मुख्य द्वार का साफ सुथरा और व्यवस्थित होना बेहद जरूरी माना जाता है। ध्यान दें कि मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई बड़ा पेड़ या फिर कोई बड़ा खंभा या फिर कोई अन्य प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर से दूर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।